मेरा सभी को हृदय से प्रणाम, सादर नमस्कार। तो जो टॉपिक है शायद ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत महान की स्टोरी में ये एक्सीलेंस क्या है और कैसे होगा, और माइंड और माइंडसेट और हार्ट का क्या रोल है। अभी माइंड और माइंडसेट की तो सब बात करते हैं, पर हमारी फ़िलॉसफ़ी में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में हम देखेंगे कि हार्ट का क्या कोई रोल है, और रोल है तो कहाँ तक है और कितना है। सो इट माइट बी ए न्यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट इन द फिलॉसफी दैट इज़ वेरी मच इनग्रॉस्ड इन आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम। उसके पहले अभी हमने वंदना, प्रार्थना, एक और प्रार्थना हो जाए हमारी तरफ से, यदि आप अनुमति दें तो। मैं बना के लाया हूँ, हमारी बहन जी हैं अमृतसर से, उन्हें भेजी है बना के। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि अपनी आँखें बंद कर लें और आराम से बैठ जाएं। अपने आप को बिल्कुल शिथिल, सरल और सहज कर लें, और बहुत ही प्रार्थनामयी, भक्ति भाव, प्रेम से भरा हुआ हृदय, प्रेम और प्रकाश से भरा हुआ हृदय, हम अपनी मनोअवस्था को एक बार फिर उसके लिए तैयार कर लें। तो मैं प्ले करूंगा, आप इसके साथ साथ आध्यात्मिक दीप ज्योति को प्रज्वलित करेंगे अपने हृदय में, ताकि हम सब उस अज्ञानता से दूर होकर ज्ञान की ओर बढ़ सकें, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश ही अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। तो आज हम सब मिलकर अपने हृदय में इस दीप ज्योति को प्रज्वलित करेंगे हार्टफुलनेस पद्धति के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सब अपनी आंखें बहुत ही सहजता के साथ बंद कर लें और अपना ध्यान अपने पैरों की ओर ले जाएं। हम शिथिलीकरण की प्रक्रिया से शुरू करेंगे। महसूस करें कि धरती माँ से आरोग्यदायी ऊर्जा आपके पैरों के तलवों के भीतर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे ऊपर की ओर आपको शिथिल करती हुई बढ़ती जा रही है। अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ रखें और महसूस करें कि आपके पैरों की उंगलियां, एड़ियां, टखने सभी शिथिल होते जा रहे हैं। अब अपना ध्यान अपनी टांगों की ओर ले आए और महसूस करें कि आपकी पिंडलियां, मांसपेशियां पूरी तरह से शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। अब अपना ध्यान अपने घुटनों की ओर ले आए और महसूस करें कि दोनों घुटने, आपकी थाई मसल्स, लोअर बैक पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। सारा तनाव बाहर निकलता जा रहा है। धीरे धीरे ऊर्जा आपको रिलैक्स करती जा रही है। जैसे जैसे हम अपने शरीर में धीरे धीरे खुद को ऑब्जर्व करते जाएंगे, हम रिलैक्स फील करेंगे।
अब अपना ध्यान अपने पेट की ओर ले आए और महसूस करें कि आपके पेट की मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स हो रही हैं। अब अपना ध्यान अपनी चेस्ट पोर्शन पे ले आए और फील करें कि आपका चेस्ट एरिया पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। अब अपना ध्यान अपने शोल्डर्स पे ले आए, कंधों पर, और महसूस करें कि सारा तनाव कंधों से पिघलकर हमारी बाजुओं से होता हुआ हथेलियों की ओर से बाहर जा रहा है। आपके कंधे, अपर आर्म, एल्बो, लोअर आर्म्स, पाम्स, फिंगर्स सभी रिलैक्स होते जा रहे हैं। फील करते जाएं अपने आप को। अब अपना ध्यान अपनी बैक पे ले आए, पीठ की तरफ, और महसूस करें कि आपकी पूरी पीठ गर्दन तक पूरी तरह से शिथिल हो गई है, रिलैक्स हो चुकी है। महसूस करें, आंखें बंद है और ध्यान पीठ की तरफ है। अब अपना ध्यान आप अपने चेहरे पर ले आए और फील करें कि आपके सारे फेशियल मसल्स तनाव मुक्त हो रहे हैं। योर चिन, चीक्स, नोज, आपकी सुंदर आंखें, माथा, और अब आपके सर का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से तनाव मुक्त हो चुका है। सारा तनाव सर के ऊपरी हिस्से से बाहर की ओर जा रहा है। इस समय आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त स्थिति में है, शिथिल है, रिलैक्स्ड है। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, आंखें बंद रहेंगी। अपने माथे पर, आंखों पर, थ्रोट चक्रा पर, और अब अपने हृदय की ओर अपने आप को मोड़ दीजिए। अपना ध्यान हृदय की ओर ले जाइए, टुवर्ड्स योर हार्ट। और अब हम अपने हृदय के अंदर उस दिव्य प्रकाश से जुड़ेंगे जो सदैव से हमारे भीतर ही था। हम विचार लेंगे कि मेरे हृदय में एक दिव्य प्रकाश है। उस दिव्य ज्योति को अपने भीतर महसूस करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे इस विचार के साथ कि मेरे हृदय में एक दिव्य प्रकाश मौजूद है और मैं उस दिव्यता के साथ जुड़ता जा रहा हूँ, जुड़ती जा रही हूँ। आने वाले विचारों को जाने देंगे। कुछ क्षण हम इस तरह से बैठेंगे, फील करेंगे कि वो प्रकाश
मेरे अंदर मौजूद है। हम ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर उस डिविनिटी पर पूरी तरह समर्पित होकर कुछ क्षण बैठेंगे। और महसूस करते रहेंगे कि हम जुड़े हुए हैं भीतर से। So dear brothers and sisters, भाइयों बहनों, this is the practical. I hope you enjoyed the process. Is it? Yeah. You got relaxed. The harmony within to create harmony outside. Excellence will come in silence. This is a landmark statement. Excellence will come in silence. I mean it. And we will see how will it happen. सभी फील्ड में हम साइंस के विद्यार्थी हैं, फार्मेसी के हैं, और प्रिसाइसली हमारा काम है रिसर्च करना, नई मेडिसिन्स को लाना। सभी फील्ड में हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। ये खेल ऐसा है जहाँ प्रैक्टिकल पहले, थ्योरी बाद में। सो जहाँ हमें ख़त्म करना था वहाँ से हमने शुरू किया है। वी स्टार्टेड विद द एंड, वी बिगिन विद द एंड। व्हाट वी हैव टू अचीव, द स्टेट, द माइंडसेट, द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एक्सीलेंस, जो भी होना है वो यही अटेन करके होना है। बहुत सारा हमारी फिलॉसफी में है, गीता की फिलॉसफी में स्थित प्रज्ञ है, मेडिटेटिव माइंड है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव वर्ड्स हैं, कहने के लिए हैं, लेकिन को प्राप्त कैसे करना है ये $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है। तो अचीविंग एक्सीलेंस थ्रू मेडिटेशन, थ्रू that state of mind. What is mind? What is mind? Difference between the mind and mindset. And what is this critical role player? My heart. मेरे हृदय का इसमें क्या रोल है? ये बहुत बड़ी समझ रखने की बात है। तो ये गुत्थी हम सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे। आपसे आग्रह है कि आप इसको ना ही सिर्फ सुने बल्कि रिस्पॉन्ड भी करें, और कुछ बीच में कुछ हो तो आप उस संवाद में भाग लें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और हम लोग एक ही बोट में हैं, गुत्थी को सुलझाने की कोशिश है। गोल हमारा क्या है, ये सारी जो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हैं कि आफ्टर ऑल दिस इज़ व्हाट इज़ दिस एक्सीलेंस, किस चिड़िया का नाम है, किसको एक्सीलेंस कहते हैं, किसको परफेक्शन कहते हैं। इस सब के साथ में गांधी जी को नमन करते हुए हमारी जो आइकॉनिक बिल्डिंग है, महात्मा गांधी की स्पिरिट, इसी में हम लोग सांस लेते हैं, हमारा प्राणायाम इसी में होता है। महात्मा गांधी, दिस आइकॉनिक बिल्डिंग। All know who is this person? साइंस। हम साइंस की बात से शुरू कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात है, हम देखते हैं कैसे इंटीग्रेट होता है वो, है ना। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दो लोग अलग अलग क्यों समझते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, द साइंटिस्ट, द ग्रेविटी मैन, है ना। सभी लोग देख रहे थे कि ये नीचे गिर रहा है एप्पल। सिर्फ एक ही बेवकूफ़ था जिसने क्वेश्चन किया।
he was the declared fool at that time, isn't it? क्योंकि ये तो गिरता ही है, तो हमारी भी वही हालत है, ये तो होता ही है ऐसा. Why do you question? So this question in his mind, actually the answer was first. He raised this question because he had the answer in mind. So questions are difficult, answers are easy. If we have these right questions, then we will reach to the प्रॉब्लम सॉल्विंग. जब तक हमारे पास में प्रश्न ही सही नहीं होंगे, और ये पिक्चर बहुत कुछ बताती है हमें. क्या ये खोज कर रहा था उस वक्त? क्या आर्किमिडीज खोज कर रहे थे? क्या न्यूटन खोज कर रहे थे? क्या कैकुले खोज कर रहे थे? क्या हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करने की कोशिश की रही होगी? मुझे नहीं लगता. जितनी भी बड़ी खोजें हैं जिसके आधार पर हम सब कुछ आज हमारे पास में है, वो फंडामेंटल जितनी भी रिसर्च हैं वो की नहीं गई हैं, हो गई हैं. मतलब माइंड का क्या रोल है, रिलैक्स माइंड का क्या रोल है, रिसेप्टिविटी का क्या रोल है, आपकी मनोअवस्था का क्या रोल है, डाउनलोडिंग का क्या रोल है, श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है. बहुत कुछ बातें इससे सीखने को हमें मिलती हैं. दे आर अवर रोल मॉडल्स. आइंस्टीन कहता था कि भाई देखो, मैं तो सारी मेरी रिसर्च है वो एक छोटे से कोने में ले जाके मैं यहाँ ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ. जो कुछ भी मैंने पाया E=mc², वो सारा यहीं से मिला है. बट अभी भी एक क्वेश्चन है, फिजिक्स के जो प्रोफेसर्स हैं, विद्यार्थी हैं, E=mc², A इज मिसिंग, एब्सोल्यूट इज मिसिंग. What is this E and M? They are relative terms. But what is at the base? Absolute. बहुत हमारी जो नॉलेज सिस्टम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसमें बहुत गहराइयाँ हैं, उसे बहुत एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मेरे सामने कुछ छुपा ही नहीं है. The entire universe is in front of me. And as he said, I want a drop. I know only a drop. This is the difference between the spirituality and science. Rather, science and spiritual scientist. So, उसको हमें गहराई से समझना ही होगा अगर हमें भारत महान की स्टोरी को और वासुदेव कुटुंबकम और विश्व गुरु का हम सपना देखते हैं, तो हमें अपनी जड़ों के नीचे जाना होगा. एक तो हमारे जीवन में हम जब बच्चे थे तो ऐसा एटीट्यूड था हमारा, बट वी लॉस्ट. हमारा जो खोजी बनने वाला जो एटीट्यूड है वो है नहीं. हम लोग खोजी, जब हम कहते हैं मैं खोजी हूँ, मैं एज ए फार्मासिस्ट खोजी हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, यार ये कैंसर की मेडिसिन नहीं आई, वी नीड मेडिसिन फॉर द कैंसर. बट there are bigger questions which are lower than that, and if you achieve the higher thing, यदि हिमालय की चोटी पे आप चढ़ जाएंगे तो नीचे की चीजें तो अपने आप आ जाएंगी. तो what is the bigger question? Very simple. It's not a rocket science or a rocket knowledge. Swami Vivekananda. Purpose of life. स्वामी जी कहते थे कि ये लोग ऐसे ना कि जैसे डोंगी, वो कठवे की नाव जो होती है उसको छोड़ दिया जाए, इधर चल पड़ी उधर चल पड़ी, सब लोग चल पड़े, सब लोग एआई सीखना शुरू कर दिया. बहुत अच्छी बात है, एआई को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आई शुड नॉट बी मिस्टेकन. बट वेयर इज एआई करने वाले भी के आगे भी तो कुछ है ना. एचआई भी तो है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी तो है, इंट्यूशनल इंटेलिजेंस भी तो है. वो न कर, अब हम एआई जैसे एआई ही देवता बन गया. वी विल हैव एआई टेम्पल, एआई गॉड, एआई भक्तास,
भेड़चाल। अब एआई बहुत ज़रूरी है, हम लोग खुद बात कर रहे हैं ऑन कैंपस, वी आर वर्किंग फॉर द एआई डेटा सेंटर फॉर दिस crores of rupees and we have to do it all over Chandrayaan all. सो एआई बहुत ज़रूरी है, बट हम एआई से ऊपर हैं, नीचे नहीं हैं। पर उसको एक्सप्लोर करना फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। देखते हैं परफेक्शन क्या होता है। व्हाट इज परफेक्शन, व्हाट इज एक्सीलेंस, व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज पर्सनालिटी। यू सी, योगा कर्मसु कौशलम, दिस इज लैंडमार्क स्टेटमेंट ऑफ दिस फ्रॉम आवर फिलोसफी। योगा कर्मसु कौशलम, योगा को कई तरीके से डिफाइन किया गया है, बट योगा कर्मसु कौशलम। तो हम अर्जुन की मनोअवस्था कैसे पाएं, कैसे वो कंसंट्रेशन डेवलप हो, एंड इस चीज को एक्चुअलाइज कैसे करें कि ऑल पावर्स आर विद इन, वी नो, वी हैव द नॉलेज, वी हैव द बिलीफ सिस्टम, दैट इज वेरी गुड कि मुझे विश्वास है कि मेरे अंदर है, लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है कि मेरे अंदर विश्वास है, गॉड इज विद इन मी, क्या इतना ही काफ़ी है? ये करना होगा, इसको हमें पराक्रम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, हमें वो उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उसको ओवरकम करना होगा। एक्सीलेंस मतलब लीडिंग टू परफेक्शन। आज हम जैसे हैं कल वैसे नहीं रहेंगे, आज हम झूठ बोलते हैं, छोड़ेंगे। लीडिंग टू द स्टेट ऑफ परफेक्ट स्टेट ऑफ बीइंग। वही बात मैं कह रहा था कि पता हमको है, जानामि धर्मम न चामे प्रवृत्ति। ये आपने काफ़ी लोगों ने सुना होगा, हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आप लोग यू आर ऑल लर्नेड। तो ऐसा नहीं है कि ये दिस इज़ द लैंडमार्क, दिस श्लोका फ्रॉम गीता। ये अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमें अपना चेहरा नज़र आता है। जानामि धर्मम न चामे प्रवृत्ति। दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूँ भाई कि धर्म ये है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। आई नो व्हाट इज गुड, मगर वो धर्म की तरफ में मेरा रुझान नहीं है। जाना में अधर्मम न चा में निवृत्ति, मतलब मुझे अधर्म का भी पता है, लेकिन वो मुझे कुछ छोड़ता नहीं है। द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दुर्योधन। सो वाज द अर्जुन। अर्जुन को पता था कि मैं, आप कह रहे हो सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे कैसे मैं इनको छोड़ दूं, ये तो हमारे हैं, इनको मारूं कैसे मैं। युद्ध में एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जो सबसे बड़ा बैरियर था वो भी इम्पोर्टेंट हो गया, हाथ कपने लगे। देन लॉर्ड कृष्णा गेव व्हाट, क्लोज योर आईज and gave the dose of meditation, this transmission in meditation. उन्हें ट्रांसमिट की वो मनोअवस्था, वो ट्रांसमिट की वो स्पिरिचुअल स्टेज वन बाय वन, एंड देन एलिवेटेड हिम टू दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन ही वाज फुल्ली अवेयर ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। यू आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान से कुछ नहीं होगा, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं होगा। ये गीता का बहुत बड़ा मैसेज है। आंखें बंद करने के लिए और कुछ ही मिनट थे, 5-6 श्लोक, बाकी तो उन्हें
वैसे ट्रांसमिट किए थे। तो ये जानामि धर्मम न चा में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चा में निवृत्ति, इसके ऊपर हम देखेंगे तो हमारी सबकी हालत यही है। हमारी सबकी हालत यही है। अगर हम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करते हैं तो क्या नजर आता है? अभी तो लोग कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्शन करो। कैसे करें? जब भी आंखें खुली देखते हैं तो सामने वाला गलत दिखता है, एक्सट्रोस्पेक्शन होता है। तो सामने वाले को सुधार करने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। बट वेयर इज मी माई सेल्फ? इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक करेक्ट नहीं करेंगे तब तक परफेक्ट नहीं हो पाएगा। सो वेरी सिंपल, द फार्मूला M मेडिटेशन, I इंट्रोस्पेक्शन, I आइडेंटिफिकेशन, C करेक्शन, P परफेक्शन। So this is the entire process, MIICP. Meditation leading to introspection, leading to identification, what we need to correct, the correction and the perfection. Only in the closed eyes we identify, हमें अपना चेहरा तुरंत नजर आता है। अरे यार मैंने तो ये कर दिया, अरे मैंने तो ये कर दिया। कोई ना अंदर से एक आवाज, कोई एक बंदा है, कोई बोलना शुरू कर देता है, एज वी आर टू पर्सन्स इनसाइड, somebody is talking, है ना, वो बात शुरू हो जाती है। आप दूसरे से झूठ बोल दोगे, यार नो आई एम वेरी ऑनेस्ट, बट अंदर वाला कहता है अच्छा बोल तो दिया तुमने, लेकिन क्या ये सही है? इनर कॉन्फ्लिक्ट। जब अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करेगा बाहर? है, हाउ विल यू जज, हाउ विल यू डिसाइड? डिसीजन मेकिंग जजेस हैं, कहीं पर भी है। ये जो हमारा एक अंदर का अस्तित्व है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना, और हमारी सारी लड़ाई सिर्फ इसी को जीतने के लिए है। अर्जुन ने युद्ध जीता, पर अर्जुन को खुद अपने अंदर का युद्ध जीतना पड़ा। पहले उसने ऐसे युद्ध नहीं जीत लिया था, उसने पहले अपने स्वयं को, मोह को, अपने स्वयं के ईगो को कैसे उसको डाउन करेंगे। क्या है उसकी, कोई इंजेक्शन नहीं आता, कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं आता, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वी आर वर्किंग ऑन लिपोसोम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, देयर इज नथिंग लाइक दिस कि आप इंजेक्शन लगा दो और आपकी ईगो डाउन हो जाएगी। Tomorrow through AI they may start selling some technology based injection to keep our ego down, but it is not going to happen. It will sell like anything, but the humility cannot be purchased. It is not available on Amazon, Flipkart. वो मिल नहीं सकती है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता कैसे आएगी? ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। ईगो को हम कैसे डाउन करेंगे? लीडर है, सीट पे बैठ जाता है, फिर तो क्या बात है, गर्मी इतनी रहती है अंदर से, तो बॉसिज्म शुरू हो जाती है। तो वो ईगो को डाउन करने के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमारी फिलॉसफी में क्या कहती है, हमारी फिलॉसफी क्या कहती है, उसके क्या मेथोडोलॉजी हैं, क्या टूल्स हैं, कौन सी उनने टेक्निक्स लगाई थी। So Buddham Sharanam Gacchami. Again and again it comes. Meditation is the mantra. How to surrender? अब वो कहते हैं सरेंडर, बुद्धम शरणम गच्छामी, मैंने सरेंडर कर दिया। वो जिसने स्टेटमेंट सोचो आप, आई हैव सरेंडर्ड, मैंने सरेंडर कर दिया। इज इट ट्रू? जब आपने कहा मैंने सरेंडर कर दिया तो मैं तो है,
अगेन ईगो इज देयर, इजंट इट? भाई किसने सरेंडर किया? मैंने सरेंडर किया। अगेन यू आर प्राउड ऑफ योर सटल ईगो, सूक्ष्म अहंकार, मैं ईमानदार हूँ। कई बार मैं कहता हूँ चोर अच्छा ईमानदार से। चोर कम से कम एक भाव में रहता है, विनम्रता के भाव में रहता है कि मैंने चोरी की। लेकिन ईमानदार, ओ आई एम द ऑनेस्ट पर्सन, वो ईगो नहीं जाती है। और उस ईगो से कितना बिगड़ा हो सकता है। सो बुद्धम शरणम गच्छामि, सरेंडर, कॉज एंड इफेक्ट। सरेंडर इज नॉट ए कॉज, सरेंडर इज ए इफेक्ट। ये किसी चीज का परिणाम है, प्रोसेस टू प्रोडक्ट। सो मेडिटेशन इज ए प्रोसेस एंड सरेंडर इज ए प्रोडक्ट। मेडिटेशन इज ए प्रोसेस एंड कंसंट्रेशन इज ए प्रोडक्ट। सबसे बड़ी गलती कहाँ हो जाती है कि हम कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, मैथोडोलॉजी हमारी गलत हो जाती है। वो भी हमें समझना है, साइंटिफिकली समझना है। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया तो ठीक है, हम तो साइंटिस्ट हैं, हर बात का एविडेंस चाहते हैं, हर बात की लॉजिक चाहते हैं। दिस इज नॉट ए नॉन साइंटिफिक अप्रोच। वो जो अब हम आते हैं एक्सीलेंस और लीडरशिप, परफेक्शन, जो मर्जी कर लो, ये सारा का सारा एक ही चीज का खेल है, वो पर्सनालिटी का है, व्यक्तित्व। हिंदी इज बेटर, व्यक्तित्व। पर्सनालिटी, परसोना मीन्स आउटर, मास्किंग। तो आज के हमारे मैनेजमेंट स्कूल यही सिखा रहे हैं कि भैया कैसे दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, अपनी चीज़ बेचो। सो दिस इज नॉट द एक्सटर्नल ट्रेट्स व्हाट वी नॉर्मली अंडरस्टैंड, इट इज समथिंग फ्रॉम इनसाइड। जैसे अपन पूछते हैं वो कैसा है, बोलते हैं ना ईमानदार है। ये तो नहीं कहते कि 6 फुट लंबा है, काला है, गोरा है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। ये बोलते हैं वो कैसा है, इज वेरी इफेक्टिव। इट ऑल रिलेट्स टू आवर इनर परसोना। हमारा अंदर का जो 3 चीज़ें हैं, फिजिकल बॉडी जो हम दिख रहे हैं, व्हीकल जो हमें शरीर दिया हुआ है, कॉजल बॉडी हमारा जो एक आत्मा जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमने जन्म लिया, उन दोनों चीज़ों का कुछ नहीं होने वाला। फिजिकल बॉडी में थोड़ा आप कर लेंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, देयर इज लिमिटेशन। कॉजल बॉडी इज वेरी प्योर, इट इज ए पार्ट ऑफ द गॉड वी आर कैरिंग इनसाइड। व्हाट इज चेंजेबल, व्हाट इज एक्चुअली जहाँ पे बदलाव ला सकते हैं, वो है हमारा सूक्ष्म शरीर, इनर परसोना। इनको हम बोलते हैं सटल बॉडीज। ये सटल बॉडी मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार। पतंजलि की बात कर रहा हूं, योग सूत्र। व्यक्तित्व के हैं 4 तार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 तारों पे, अच्छा होती वो असंख्य है। अगर हम फिलॉसफी पे जाते हैं तो असंख्य होती हैं, न्यूमरेबल बॉडीज होती हैं, सटल बॉडीज होती हैं, और बहुत कुछ स्पिरिचुअल एनाटॉमी है। बट मेजरली दीज आर द 4 प्लेयर्स। 4 तार हैं। एक सितार में जैसे 4 तार होते हैं, ऐसे तार, चारों तार पे हमारी जो व्यक्तित्व है, वो उसका वाइब्रेटरी जो पैटर्न है, ऑरा है, जो भी हमारी पर्सनालिटी है, वो सारा का सारा उससे आता है। देखेंगे क्या, मन है, अहम है, बुद्धि है और चित्त है। ये 4 चीज़ें हैं जो आपस में तालमेल रखती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यही हमें आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि मैं तो चाहता हूँ कि ये काम करूँ, लेकिन होता नहीं है। मैं तो जाता, जब चौराहे पे खड़े होके मैं दायां जाना चाहता हूँ, मैं बायां चला जाता हूँ। एवरी टाइम वी टेक स्टेप, एंड अप
एट द अपोजिट साइड, रॉन्ग साइड। तो इसका क्या है, ये चारों का गड़बड़ी है। मन है बिगड़ा, है ना, बंदर की तरह है, जंप मारता रहता है इधर से उधर, इधर से पेंडुलम, वो स्थिर होता ही नहीं है ना। उसको स्थिर मन की जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो जैसे मैग्नेट देखते हैं ना, तो वो सब वो उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं सारे, वो मैग्नेटिक पावर नहीं। तो मन, भगवान कृष्ण कहते हैं ये हवा के समान है, इसको कैसे पकड़ोगे। मन को वश में करना हवा को वश में करने जैसा है। अच्छा, मन बिगड़ा है और फिर ऊपर से अहम, ईगो, आई एम, एरोगेंस, बुद्धि, इंटेलेक्ट। अब बुद्धि और विवेक, बुद्धि चर्चा, बौद्धिक चर्चा हम कर रहे हैं। दिस इंटेलेक्ट, हाउ टू टर्न इनटू विवेक। बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर है। अगेन, कॉज एंड इफेक्ट। विवेक कभी भी परचेज नहीं किया जा सकता। इट इज ओनली द आउटकम ऑफ समथिंग, द प्रोसेस। सो द चेतना है हमारी, जो चित्त है, कॉन्शियसनेस है। अब हम स्पिरिचुअलिटी में, एक्चुअली हम स्पिरिचुअलिटी का हमें कुछ भी, हमारा तो बैकग्राउंड ही नहीं है। बैकग्राउंड वैसा है, रिलीजियस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम था कैंसर की मेडिसिन को खोजना, या हमें अपने क्षेत्र में एक्सेल करना, एक्सीलेंस लाना। इस वजह से हम इस लाइन में आए। ये नहीं कि कोई हम बहुत बड़े वो थे, उनको, ये तो सब बाद में हुआ। क्योंकि अब हमें ये लगता है कि अगर हमने इन चीज़ों को नहीं संभाला, हो सकता है हम अपनी जनरेशन में ये चीज़ ना कर पाएँ, लेकिन हमारे सामने यंगस्टर्स बैठे हैं, अगर हम इनको ही ग्रूम कर दें तो अगले जनरेशन में कुछ कैंसर की मेडिसिन आ जाए, ना मरें लोग इतने कैंसर से। कैंसर तो एक बात है, कैंसर से बड़ा सोशल कैंसर है। कैंसर तो हम ठीक भी हो जाएगा, सोशल कैंसर कैसे ठीक होगा। एक दूसरे को जान मारने के लिए तैयार हैं। देख नहीं रहे पूरे विश्व में क्या स्थिति बनी हुई है, आदमी आदमी को खाने के लिए तैयार है। तो ये हमारी फिलॉसफी जो है वो बहुत ही गहरी है। तो डिस्टर्ब स्टेट ऑफ दीज फोर, जो तालमेल होता है ना, एक तरीके ऑर्केस्ट्रा है ये। जब इनमें प्रॉपर तालमेल है, हारमोनी है, तब आपकी जो पर्सनालिटी, अदरवाइज डिवाइडेड पर्सनालिटी, मन में कुछ और, वचन में कुछ और, कर्म में कुछ और, मनसा वाचा कर्मा, है ना। हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक पर्सनालिटी। जैसे हमारे क्रिस्टल्स होते हैं ना, अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो जाता है, पॉलीमॉर्फ। अंदर कुछ है बाहर कुछ और। तो ये सब हम खुद ही अपने अंदर झांक के देखें। बाहर का तो हमें सबको समझ में आता है कि यहाँ साल क्या डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। वाई एम नॉट एंजॉइंग माई सेल्फ, आई एम एंजॉइंग माई डिवाइन सेल्फ, है ना। आई एम डिवाइन, ओके, आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन, आई एम कीप ऑन। लाइक हर कोई तोता मुख छुपा जाता, राम राम रटता जब सब तोता, क्यों ना मोछ होता, कैसे ही मोछ होता। एक पोएम लिखी थी, अभी हमारे पास में नहीं है, नहीं तो हम सुनाते हैं आपको। ऐसे नहीं होता है कि कीप ऑन हार्पिंग ऑन समथिंग एंड देन इट विल डू। नो नो, इनर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर में जैसे सॉफ्टवेयर तैयार करना है, आपको करना पड़ेगा। आपको जो इरेज करना पड़ेगा, जो गलत सलत हम सीख गए हैं उसको इरेज करना पड़ेगा। वायरस एंड वर्म्स, दे आर कमिंग, दे आर कंटिन्यूसली कमिंग, बीइंग एब्जॉर्ब। तो ये मन जो है बिगड़ा, ईगो है हाई, इंटेलेक्ट मोटी बुद्धि, कुटिल बुद्धि, और कॉन्शियसनेस। अरे हमें डेटा कोरिलेट करने हैं भैया। आई एम ए रिसर्चर, आई एम लुकिंग, स्किन का डिसीज़ है, हम लोग स्किन पे काम करते हैं। तो ये हमारे डॉक्टर बोलते हैं, हमने एकदम बोला यार, हम क्या, तुम लीवर को भी तो देखो है, लीवर को क्यों नहीं देखते हो तुम। तो बोले लीवर का इसमें क्या है, स्किन इधर है, लीवर इधर है। अब कि हमारा आयुर्वेद कहता है सबसे पहला काम वो लीवर की तरफ टारगेट करता है, आरोग्य वर्धनी पट्टी। सबसे पहले कहता है लीवर ठीक करो। तो ये कोरिलेशन ऑफ द डेटा, द कॉन्शियसनेस, ए रिसर्चर हैज़ टू हैज़, चाहे किसी भी फील्ड का हो, डेटा है, कोरिलेट करना है।
वो डेटा जो है ही नहीं, मिस ही कर रहा है ना। जैसे हमने कहा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं मेरे सामने सब डेटा क्लियर है, वो कहते हैं कि हमारे पास 1% है। तो चंद्रायन फेल भी होता है क्योंकि एक डेटा मिस हो गया, उसमें AI नहीं बन पाई, बाद में बना ली। अभी तो चंद्रायन है, चंद्रमा पे गए, फिर अभी तो पूरा यूनिवर्स है, पूरी पृथ्वी एक चींटी के समान दिखती है। हम किस खेत की मूली है? व्हाट इज ईगो? ईगो है किस बात की चीज? आई एम दिस एंड दैट, आई एम द साइंटिस्ट, आई एम द दिस लीडर, नथिंग। आप देखो ना पूरा ब्रह्मांड, उसमें से ऐसे हैं हम लोग। तो ये चेतना है, एक्सीलेंस लेना है भाई, मेडिसिन लानी है, या आपको सोशल कैंसर ठीक करना है, या लीडरशिप करनी है, डेटा कोरिलेशन तो चाहिए ना। लॉगरिथम बनेगी कैसे? तो वो चेतना एक्चुअली क्या है कि ये एक तीनों के ऊपर डिपेंड करती है, माइंड, ईगो और इंटेलेक्ट के ऊपर। अगर आपका मन संयमित है, रेगुलेटेड है ध्यान के माध्यम से, और वो तभी होगा जब ईगो डाउन होगी। बुद्धम शरणम गच्छामि। अभी हमने आपको क्या शुरुआत ही ऐसे कराई प्रैक्टिकल करके, मेरे हृदय में ईश्वर है, प्रेम और भक्ति से भरा मेरा हृदय, हे ईश्वर यू आर देयर, आई एम नथिंग। हनुमान जी की स्टेट, हनुमान। कोई बता सकता हनुमान नाम क्यों पड़ा उनका? एनीबडी इन द ऑडियंस? कभी सोचा हमने? हनुमान जी की भक्ति हम बहुत करते हैं, लेकिन कभी हमने उसके नाम पे ध्यान दिया? कभी? वंडरफुल एक्स, यानी आप देखिए ना, हमारी आंखें खुल जाती हैं। हनु, हनु हमारा हिंदी का वर्ड है। हनु मीन्स हनन, हनन मीन्स किल। मान मीन्स ईगो, मान सम्मान, ईगो से रिलेटेड चीज। अहम, द भक्त, स्टेट ऑफ द भक्ति, द स्टेट ऑफ द सरेंडर, सो मच सो दैट ही वॉज नॉट अवेयर। पूरी तरीके से उन्हें अपने आप को समर्पित कर रखा था, उन्हें भान ही नहीं था कि मेरे अंदर ताकत है। हृदय राख कौशलपुर राजा, प्रवशी नगर कीजिए सब काजा। देखिए वो हार्टफुलनेस वहाँ से शुरू हो गया। Actually, I got this heartfulness while I was doing my PhD, and I was struggling a lot. So I got this technique of meditation, the heartfulness way. और मैंने गांव में सीखी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चौपाई, हृदय राख कौशलपुर राजा। अब वो ने क्या है, हृदय में कौशलपुर राजा, मैंने वो नहीं जो अयोध्या का राम है, मेरा राम। महात्मा गांधी भी यही कहते थे, उसे कोई अयोध्या राम ना समझे, माई राम इज इनसाइड माई हार्ट। सो आपकी जो ईगो है वो बहुत बड़ा हमारी विल पावर में बाधा है, इच्छा शक्ति में। क्योंकि हम यानी विल पावर एंड सरेंडर, दे आर सरेंडर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Will power is inversely proportional to ego. So more you are surrendered to the God Almighty inside, more you powerful. और हनुमान जी ने एक ही उस पर क्रॉस किया था, ऐसा नहीं कि वो कहानी है। Because of a single thought, the power of thought, he crossed and dig out this gas. This is the fact on the ground. So the egolessness, कैसे होगी egolessness कम? हमें स्वयं समझना है, ये मेरी लाइफ है, माई पर्पज ऑफ लाइफ। व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ? क्या है मेरी जिंदगी का पर्पस? क्या है मेरा हायर गोल? क्या हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, सबसे पहले रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले गोल डिफाइन करते हैं कि करना क्या है। हमें भाई एक कैंसर की मेडिसिन लानी है इस पर्टिकुलर के लिए, तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। अरे आप यहाँ आए और जाने को तैयार, आपको पता ही नहीं है हु एम आई। एक बार हमने स्वामी विवेकानंद सेंटर में सभा करवाई, उसका टॉपिक रखा हु एम आई। सारी जनता 60 साल के बाद की ही आई,
हमारे एक बुजुर्ग थे, उनने कहा कि अब हो गए 60 साल, है ना। अब बात समझ में भी आए तो बचा ही नहीं कुछ भाई। अब 60 साल के बाद में हमने खोजना शुरू किया, हु एम आई, तो बैठे ही नहीं जाता, ध्यान कैसे करेंगे आप? अरे उसमें बैठना तो पड़ेगा ना, आपको अंदर जाना पड़ेगा, तो बैठना तो पड़ेगा। अब मैं वो कुछ नहीं है तो राम 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 ऐसे बेवकूफ़ बना के कि भाई राम राम से राम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपकी इनर प्रोग्रामिंग उसमें तो कितने वायरस वायरस पड़े हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? अरे कहते हैं मृत्यु के बाद मोक्ष हो गया और उनका तो मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे होगा? कुछ कहते हैं कि आत्मा चली गई, वो तो है। अरे आत्मा खाली नहीं जाती, लोग गलत समझते हैं कि आत्मा खाली जाती है, ऐसा लगता है क्या? अरे चोर पैदा होता है, ये योगी जी का है, योगी जो अपनाते हैं ना, योगी कथा जो लिखी है हमने, उनका स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि चोर यदि पैदा होगा तो बड़ा चोर पैदा होगा, चोर मरेगा तो बड़ा चोर पैदा होगा। इसका क्या मतलब है? चोर यदि मरा, हम लोग तो सब कहते हैं वो तो कितने अच्छे आदमी थे, अरे जिंदगी भर चोरी की, अच्छे आदमी थे, और अब मोक्ष हो गया क्योंकि हमने वो कर दिया, कपाल क्रिया भी कर दी। चोर यदि मरेगा तो और बड़ा चोर पैदा होगा। ये जन्म जन्मांतर से चल रहा है, तो हमें क्यों क्वेश्चन से ये सब मचा हुआ है ना? वो राक्षस जो अभी कुछ ना होंगे ही ना। तो जो सामान जाता है, माने ये एक आध्यात्मिकता की बात है ना। आध्यात्मिकता आदि महात्मा बुद्ध ना होते, उनने क्वेश्चंस ना किए होते 3, तो शायद आध्यात्मिकता की कहानी शुरू ही ना होती। तो आदमी मर रहा है और हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि जा कहाँ रहा है भैया, और हम जाने के लिए तैयार हैं और हमें पता ही नहीं है कैसा प्रोजेक्ट है ये। अरे रिसर्च प्रोजेक्ट है भैया, खोजी है हम, लाइफ हमारे एक प्रोजेक्ट है। हमें आते ही साथ पहले सिखाया जाता था हमारे गुरुकुल में, गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त धन्वंतरी, आर्यभट्ट, ये सब लोग बाद में फिजिसिस्ट बने, मेडिसिनल साइंटिस्ट बने। पहले वो गए थे सीखने क्या? द मेजर क्वेश्चन, हु एम आई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ब्रह्म ज्ञान। हमारी शिक्षा पद्धति उल्टी पुल्टी हो गई थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट, इंडियन नॉलेज सिस्टम को जितना इतना हाईलाइट किया, और आज रियली मौका मिला मुझे अपनी बात करने का, हार्टफुलनेस की। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ और सामान जाता क्या है, ये चारों चीज़ों की पोटली बन के जाती है साथ में। वी हैव टू माइंड इट। ये जो मन है, ईगो है, इंटेलेक्ट है, ये पूरा पैराफेर्नालिया साथ में चलता है आत्मा के, और जब तक इससे फ्रीडम नहीं मिलती तब तक वो क्रॉस नहीं करती, एस्केप वेलोसिटी नहीं आती। उसको मोक्ष, ये बेवकूफ़ की बात है कि उनको मोक्ष हो गया, बड़े धार्मिक थे, ये था। ऐसा होता तो महात्मा बुद्ध, है ना, महावीर, है ना, इतने कितना इन्हें पराक्रम पुरुषार्थ किया, ऐसे ही हो जाता। महल छोड़ दिया। Not only this, Christ, Muhammad, Prophet, everyone, all the great leaders, spiritual scientists, masters, और सबकी कॉमनलिटी है। हम सोचते हैं कि वो अलग है, वो सबने देखिए वहाँ पे सबने एक ही जगह पे आके वो ख़त्म हुए सभी लोग, सारी फिलॉसफी, सरेंडर, डिवोशन। ये चीज़ तो कोई, इनकी तो कोई जात नहीं है ना, इनके कोई इसमें बाउंड्रीज नहीं। So all philosophies come to the one point, all leaders, all spiritual masters, they come to the 1.0 on the ground, egolessness, nothingness. तो ये जो सटल बॉडीज़ के ऊपर हमें काम करना है। हम भी चाहते हैं कि हमारी बॉडी, सटल बॉडीज़ बहुत व्यवस्थित हो, और हम भी लाल बहादुर शास्त्री या कलाम साहब जैसे, या और भी बड़े बड़े लोग हैं, राजा जनक, है ना, और हमारे जो लोग हैं, उनकी एक हमारे लिए बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड है, रेफरेंस स्टैंडर्ड। उनको हम कैसे प्राप्त करें? Another meaningful slide, what I want to show, the distorted state of mind, it is in a state of fragmentation.
So your mental efficiency index, MEI, is down because the entropy. And when we meditate, in the process of meditation, the regularization, the moderation, it affects to come to the state of ordered state. So the state, ordered state, is not by force but without force, forcelessness के साथ, माने it is an spontaneity in physics, you know, कि वो अपने आप ही आए, स्वतः आ जाए. नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग करते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी में हम दो अप्रोच लगाते हैं, तो टॉप डाउन और एक बॉटम अप. टॉप डाउन में जबरदस्ती करके उसे छोटा छोटा करते चले जाते हैं, उसमें एनर्जी लगती है. और बॉटम अप में क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारे मॉलिक्यूल्स अपने आप ही वो नैनो लेवल पे आते हैं. तो हम करें नहीं ये बाहर से कंसंट्रेशन कर रहे हैं, दैट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव. लाइक स्प्रिंग, उसको दबाओ तो और उछलेगी. बट इन मेडिटेशन, द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, we allow thoughts to go out, we allow the impressions to go out. It's a purification process, and it is our parakram to let it happen in a passive state. So meditation, the heartfulness way meditation, is a wonderful technique which is very very simple, very simple, and Sahaj Saral. Another name of heartfulness way is a Sahaj Marg, Shri Ram Chandra Mission, SRCM. I will introduce SRCM because many of you may not be aware of the SRCM. We are only working underground. So this technique of meditation is very simple. You close your eyes, sit comfortably, let it happen, and there is a rule of transmission. Transmission, the same transmission which was used by Lord Krishna on the battleground, the same transmission which is given to Swami Vivekananda by Ramakrishna Paramhans, and the spiritual energy is being used, which is discovered by our Adi Guru Lalaji Maharaj from Fatehgarh, Shri Ram Chandji Maharaj of Fatehgarh. It was more than 100 years ago. Then later on, the Sri Ramchandra mission be celebrated 75 years, and now available 160 countries worldwide, 16,000 trainers that I will introduce you. So another scientific view of this mind regulation is my own science, rheology, flow science. Engineering students will easily understand the mind if it jumps and bumps. The turbulence there inside, what it is going to reflect on your leadership, or your scientific innovation, or your family. How will you achieve the excellence? एक अशांत मन कैसे एक्सीलेंस ला सकता है, कैसे हारमोनी ला सकता है, कैसे प्रोडक्टिविटी ला सकता है, कैसे क्रिएटिविटी हो सकती है. रेनॉल्ड नंबर है ना, इट इज़ ए मेजर मार्कर, 4000 से ऊपर है. तो जब हम ध्यान करते हैं तो मन की जो तरंगें हैं वो सीधी सीधी एक शांत नदी की तरह धाराएं. सो अनइंटरप्टेड थॉट प्रोसेस. सो हृदय के ऊपर ध्यान, मन को हृदय पर लाना है. हमने आपकी ध्यान में क्या बताया कि मन को हृदय में स्थित करना है. तो मन का एक समय रोल ही खत्म हो गया. जैसे मदर है, वो कभी गुणा भाग थोड़ी लगाती है कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. उसको ये नहीं कि आई लव माई चाइल्ड. अरे इट इज़ ऑटोमेटिक प्रोसेस बाय हार्ट. हार्टफुल लीडरशिप, हार्टफुल मैनेजमेंट, हार्टफुल पर्सनालिटी. Heart is very important, this organ. If we meditate on heart, then the thinking turns into feeling. So all your leadership is driven by your heart. Rather, मन का रोल खत्म नहीं होता है.
आपका इंटेलेक्ट रिफाइन होता है, आपका जजमेंट, डिसीजन मेकिंग पावर। अब जो मन और हृदय की जो दूरी थी कि मन कुछ कह रहा है, हृदय कुछ और कह रहा है ना। जैसे एक डॉक्टर जा रहा है और वो एक्सीडेंट देखे और उसको पहले उसमें एकदम से वो जाए उठाने की कोशिश करे, दूसरे करे मेरे तो 4 पेशेंट बैठे होंगे वहाँ पर, तो आई विल लूज माई मनी। देन ही डिनाई हिमसेल्फ ऑफ द स्पॉन्टेनिटी दैट ही वांटेड टू सर्व। फिर उसके बाद में क्या होगा, मन ने तो ये कहा, दिल ये कह रहा था, उसके बाद में सोचो उसकी क्या स्थिति होगी जब वो आदमी मर जाएगा। हाय गिल्ट, द गिल्ट इज द डेडलीस्ट पॉइजन। उस गिल्ट को हम कैसे दूर करेंगे? प्यूरिफिकेशन। तो मन और हृदय ये सिर्फ और सिर्फ हम मेडिटेशन के माध्यम से, जब दिल और दिमाग एक हो जाए तो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, द हार्ट इज फुल ऑफ जॉय, फिल्ड विद द काइंड ऑफ ए एनर्जी, द डिवाइन एनर्जी दैट लीडरशिप, मैनेजमेंट, एक्सीलेंस, इट्स एन ऑटोमेटिक फिनोमिना। कोई करना नहीं है तो ऑटोमेटिक होना है। आप रिसर्चर हैं तो बहुत अच्छे रिसर्चर, अगर वॉरियर्स हैं तो बहुत अच्छे वॉरियर्स, फैमिली मैन, घर में जो मदर है वो देखिए आप। तो ये भावना, ये फीलिंग, जहाँ पर हम देखते हैं कि माइंड एंड हार्ट, दीज आर द टू फैकल्टी, वी हैव इग्नोर्ड हार्ट, वी हैव इग्नोर्ड हार्ट until unless we work with these two faculty, मन को रेगुलेट करें, हार्ट पे लाएं। हार्ट का जो रोल है, हृदय राख कौशलपुर राजा, तो हम हनुमान जी जैसा हम कुछ भी कर सकते। Another, the science and spirituality, they come together. ये देखिए चरक का एक श्लोक है, अल्पस्यापि महर्तताम प्रभूत शाल्पक मरताम कुर्योत संयोग विशेष काल है संस्कार है युक्त भी। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन, वो कहते हैं कि जितना आप इसको घट्टा लगाओगे और वो उस तरीके के साथ दोगे और उस समय पे दोगे, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी कहती है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन को एक चीज़ नहीं पता, वो कहते हैं कि भाई स्टेट ऑफ माइंड, सरेंडर। आप जब दवाई ले रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो आपकी मनोअवस्था कैसी होनी चाहिए? भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, वो चीज़ इसमें दिख रही है। तो फादर ऑफ नैनो मेडिसिन, दे से दैट एंड दिस, ही इज बियॉन्ड फादर ऑफ नैनो मेडिसिन। तो ये देखिए, और ईगो भी ऐसा ही है। अहम जितना सूक्ष्म होता जाएगा, अहम खत्म नहीं होता, कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अहम सूक्ष्म होते 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 पूरे उसमें उसकी पावर बढ़ती है ना। ये होम्योपैथी जैसा है, जितना सूक्ष्म होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा। ऐसे नमक की डल्ली आप पानी में डालो ना, वो घुलती जाएगी और ना पूरा ऐसे फैल जाएगा। सो योर ईगो इज एक्चुअली इज नॉट गोइंग, ईगो नहीं, जैसे आप ईगो नहीं रखोगे, समटाइम्स वी नीड ईगो। आपका ईगो जो है, जब जरूरत पड़ जाएगी, जैसे हनुमान जी को जरूरत पड़ी, उस टाइम उनकी ईगो जागृत हो गई, दे बिकम पावरफुल। सो दिस स्टेट ऑफ दिस माइंडसेट ऑफ ए ऋषि, हमारे सारे ऋषि, एक चरक की बात ठीक है, सभी ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए गए, उनको उसकी अनुभूति हुई और उन्हें पता लगा कि वो ईश्वर के ही पात्र हैं और ईश्वर की वो उनके चैनल बन गए, मीडियम बन गए, और उनके माध्यम से वो जो ये श्लोक हैं जो बता रहे हैं, बहुत सी नॉलेज हमारे अंदर पड़ी हुई है, वो नीचे उतर के आई, इट वॉज डाउनलोडेड इन ए रिलैक्स माइंड। दिस इज द वंडर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, द हाइट ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंट्यूशनल इंटेलिजेंस। मेनी टाइम्स वी सी, हम कितना ही कुछ कर रहे हैं, हमें आभास हो जाता है कि ऐसा होने वाला है, उसको एआई कैसे बताएगा, है ना। तो ये जो हमारी पद्धति है, ध्यान की पद्धति है, बहुत ज़रूरी है। तो ये वही है, जैसे आप
एक सुई पड़ी है, उसको क्रेन से उठाओ तो नहीं उठेगी वो। आपको भी सूक्ष्म होना है, आपको भी अहम से मुक्ति पानी है, मुझे अहम से मुक्ति पानी है। तो सारा का सारा खेल सेल्फ डेवलपमेंट का है। स्वामी विवेकानंद का कंसेप्ट है सेल्फ डेवलपमेंट। काफ़ी दिनों से सोच रहा था शिवानी जी को ये बात बताने के लिए, मुझे आज मौका मिल गया कि स्वामी विवेकानंद का कंसेप्ट जिस पे एक्चुअली हम लोग काम कर रहे हैं इन हार्टफुलनेस वे। एक्चुअली स्वामी विवेकानंद इज़ वन ऑफ आवर दिस ना रोल मॉडल इन हार्टफुलनेस हु कॉइन्ड दिस कंसेप्ट। this self development is all about the inner self development, inner persona development। हमारे अंतरतम को आत्म शुद्धि का ये पराक्रम है, और उससे फिर बाहर एक्सीलेंस, अंदर एक्सीलेंस आया तो बाहर एक्सीलेंस आ ही जाएगा। नैनो नन्ही जान है, एक कविता मैंने इस पर भी लिखी थी, नैनो नन्ही जान है बड़े गुणों की खान है। नैनो जो है ना वो नन्ही जान है, वो बड़े गुणों की खान है। छोटा छोटा रूप जो धरती करती बहुत कुछ काम है। जितना छोटा छोटा होता जाता है उतना ही बंदा पावरफुल होता जाता है। ये समझ यदि हमें आ जाए तो फिर महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी से ना, उनकी चेहरे की प्रसन्नता, उनको देख के फोटो, मैं कहता हूँ लीडरशिप मैनेजमेंट से उनकी फ़ोटो लगाओ सामने, कम से कम देखो, फिर लीडरशिप करो। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी करंट स्टेट ऑफ अफेयर यही है कि जिसको गद्दी मिली वो पहले से ही है ना एकदम से हाइटन्ड हो गया ईगो। वो बहुत बुरा हाल है ब्यूरोक्रेट्स का और सभी जगह का। मतलब ये हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और हम समझते हैं, जब हम कहते हैं हमें काम करने की ज़रूरत है, तो लोग हमेशा सोचते हैं कि जैसे बाहर जाके कहीं गड्ढा खोदना, कुआं खोदना। ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वी आर मिस लेड बाई द कंसेप्ट ऑफ काम करना। मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे तो बस ये चाहिए, मुझे इसी लाइफ में प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाना है। बिफोर लीविंग दिस I have to go with full awareness where I'm going, who is taking me, where is my real house। अगर हमने ये इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया तो बाकी सब गल्ला है और हल्ला है, क्योंकि वो चीज़ रियलाइजेशन होगी नहीं, चोर चोरी रहेगा अंदर का। जब तक हम बड़े प्रश्न को एड्रेस नहीं करेंगे, छोटे प्रश्नों के जवाब नहीं आएंगे। तो आध्यात्मिकता यही कहती है कि भैया सेल्फ एक्सप्लोर, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने ऊपर विजय प्राप्त करो। दुनिया की विजय तो हम कर ही लेंगे, कौन रोकेगा भारत को? कोई नहीं रोक सकता। ये तो कहानी हमारे खुद से, मेरे से शुरू होनी है। वासुदेव कुटुंबकम की कहानी, मेरे से, मी माई सेल्फ। इफ आई एम नॉट यूनाइटेड इन माई सेल्फ, हाउ कैन आई यूनाइट अदर्स? यूनिटी विद इन, harmony within, tranquility within, excellence within, self leadership। I have to lead myself। जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर सकूँ। सेल्फ मास्टरी। करेंटली वी आर ऑल स्लेव्स ऑफ दी अवर ऑन माइंड। हम अपने खुद के मन के गुलाम हैं, तो हमें मास्टरी अपने मन के ऊपर करनी है। Excellence comes in, so we have a Raja Janak model where we fly on two wings, spiritual and material, backed by heart। So this is our philosophy। हम लोग राज ऋषि की संतान हैं। ये नहीं कि हम जंगल में भाग गए और ये करने लगे, वो नहीं। that was a spiritual। now material। we had a balancing the role model act in Raja Janak, world fly on two wings, but rather it's a integration of the two, spirituality in materialism। so your material act is also become spiritual। आप जो भी करें वो ही पूजा बन जाए, आपको पूजा करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप जो करें वही पूजा बन जाए। ये हमारा सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमने किया स्वामी विवेकानंद स्टडीज़ में। शिवानी जी बैठी हैं, उनसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस हम जड़ों पे जाएं। तो सेल्फ डेवलपमेंट, अगर हमारी जड़ें अच्छी हैं तो बाकी की जितने इतने आपको दिख रहे हैं, विल पावर, एटीट्यूड, रेजिलियंस, ये तो उनके आउट प्रोडक्ट हैं। इट इज़ ऑटोमेटिकली डन व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग इनसाइड एंड आवर हार्ट इज स्ट्रॉन्ग। सो वी हैव दीज 4 प्रैक्टिसेस इन हार्टफुलनेस वे: द मेडिटेशन,
cleaning is very important. There's another complementary practice where we sit in the evening to clean myself and then inner connect and at the night and relaxation हमने आपको कराया. 4 हैं, 1 घंटे का पैकेज है बस. 1 घंटे में अगर आपको 24 घंटे में 1 घंटा खर्च करके 48 घंटे मिलते हैं तो क्या बुराई है. बिकॉज यू आर काम, यू आर हैविंग दिस टेक्निक इनसाइड. आपने एक आपको समझ आ चुकी है सेल्फ डेवलपमेंट की कि यस आई हैव टू डू, आई हैव टू, दिस इज अ बैटल फॉर मी टू विथ माई सेल्फ एंड आई हैव टू डू द प्रैक्टिस. Practice, practice, practice. There are 3 things only. Lord Krishna says to Arjun. Arjun, 3 बातें, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास. So the heartfulness way, whoever is practicing called Abhyasis, I am one of the Abhyasi. All over the globe, there are 160 countries, free of cost, 16,000 trainers like our Rashtrapati, former Rashtrapati, Uparashtrapati, and the many these our stalwarts and people like P.V. Sindhu, Rohit Sharma, they all reap the benefit of meditation with the meditative mind. You can Google it, you can go to YouTube and put all these things. In sports, we are creating marvels and राकेश जी यहाँ बैठे हैं तो एक तो बनता है आपकी उस सेंटर पर विजिट करने का. यू सी हाउ दिस रवि शास्त्री एंड दे एडवोकेटिंग एंड देयर गोपी चंद एकेडमी. स्पोर्ट्स का एक अभी सारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बुला के वहाँ पे कान्हा शांति वनम में किया था. ये पिक्चर आपको दिख रही है. 1 लाख लोग बैठ के यहाँ ध्यान कर सकते हैं. 2017 में नंदिता जी जब विवेकानंद सेंटर की इंचार्ज थी तो हमने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमें अवार्ड भी मिला था पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस को. और ये पूरा तरह से डेडिकेटेड है. हमारे जो करंट लीडर हैं कमलेश डी पटेल, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित. इस बार हमने ऑनरस काजा भी दी थी, उनको आ नहीं पाए. तो ही इज़ लीडिंग अस. ही इज़ बाय एजुकेशन फार्मासिस्ट एंड इनोवेटर एंड ही हैज़ क्रिएटेड ए मार्वल ऑन द अर्थ and all over this thing world. They are visiting to see this model, how this barren land of 1400 acre has turned into the dense, the greatly dense forest, rain forest, the forest like Amazon forest on the barren land in Telangana near Hyderabad, 40 kilometers away. So this is a marvel. And now some of my excellence story to reflect on my journey of the spirituality which reflected in material world also. So राष्ट्रपति कलाम के हाथों मुझे ये पुरस्कार मिला. इसमें मेरी कोई ईगो नहीं है. जब बताना चाहता हूँ कि हमें 2008 में ये इनसे हाथ भी मिलाने को मिला और 1 लाख रुपए भी दिए हुए. और उसके बाद में हमें ताज होटल में ये इंटरनेशनल अवार्ड था, इसमें भी जो था 1 लाख रुपए इस प्रोडक्ट के लिए मिले मेरे को. सो माई टीम इज़ अप, स्टिल वी आर अप, वी आर. सो वे द अवार्ड्स की मेरे पीछे, अवार्ड्स मेरे पीछे, मैं कभी अवार्ड्स के आगे नहीं गया. और मुझे डायरेक्टर रिसर्च भी बना दिया 2015 में, फर्स्ट द फाउंडर डायरेक्टर. आई सेड वाई, बिकॉज यू हैव ट्रांसलेटेड, यू हैव क्रिएटेड ए प्रैक्टिकल थिंग फॉर रिसर्च. सो ये सब एक्सीलेंस की धारा पीछे पीछे आई. अभी भी मुझे लगता है कि जाना बहुत आगे है, अभी अपने ऊपर काम करना है. ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है. मैं एक छोटे से गांव से आया था. मेरे ग्रैंडफादर एक गांव में टीचर थे, हेडमास्टर थे. रामायण के पाठ उन्होंने सुनाए और बहुत अच्छे से रामायण की चौपाइयाँ अंदर भर दी. हृदय राख कौशलपुर राजा, और मेरे हृदय राख कौशलपुर राजा करते रटते रटते मैं हार्टफुलनेस में आ गया. हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रगट हुई में जाना. वो रामायण की चौपाइयाँ अभी भी ब्लड में बह रही हैं. और वहाँ मेरे को पहली दूसरी तीसरी, मेरे फादर प्रोफेसर थे, वहाँ भेजा नहीं. उस चक्कर में मेरी अंग्रेजी सारी साफ़ हो गई, लेकिन मुझे कोई लॉस नहीं हुआ बिकॉज मैंने जो पहली दूसरी तीसरी क्लास में जो सीखा था वही आज भी कर रहा हूँ और उसी से सब एक्सीलेंस आ रहा है. और थैंक्स टू माय ग्रेट दिस ग्रैंडफादर पंडित नाथुराम कटारे जी. लोग गाँव में लोगों ने मंदिर बनाया, ये सब किया. तो देयर इज ए रिलीजन फील्ड, बट रिलीजन के आगे जाना है. स्वामी विवेकानंद, रिलीजन, जहाँ रिलीजन ख़त्म होता है वहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होती है. वेयर रिलीजन एंड्स स्पिरिचुअलिटी बिगिंस. So this is the statement. Now being a pharmacy person, formulation person, I cannot stop myself but to present a formula.
सो फार्मूला मैन के लिए 4 चीज़ों का फार्मूला मैंने बच्चों के लिए बनाया, थैंक्स टू वन ऑफ माई स्टूडेंट PhD स्कॉलर। अर्जुन जैसा लक्ष्य हो, मैंने अर्जुन को सारा चकाचौंध है, सारी झंकारें इधर उधर सब चलती रहें, लेकिन हम यहाँ शांति से बैठे। ध्रुव प्रतिज्ञा, बूढ़ा होना ज़रूरी नहीं है, हु एम आई के लिए ध्रुव ने बहुत छोटी सी अवस्था में उस चीज़ को प्राप्त किया। और भागीरथ प्रयत्न, है ना, कितना बड़ा रोल मॉडल है। प्रयत्न हमें भागीरथ की तरह ही करना होगा, तभी गंगा अंदर आएगी। और प्रहलाद भक्ति, अगर ये डिवोशन नहीं है तो हम रावणी बनने वाले, हमें अहम ही आने वाला है। तो ईगो, हमें विश्व सेवक बनना है, हमें विश्व को रास्ता दिखाना है, ह्यूमिलिटी डेवलप करनी है। कैसे होगी? जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे। सो विद्या ददाति विनयम, नथिंग बट। थैंक यू सो मच फॉर योर दिस लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।